दोस्तों, अगर हमारा दुश्मन शारीरिक रूप से हमसे ज़्यादा ताकतवर है, भीमकाय है, तो हम उसे हराने का क्या तरीका अपनाएंगे? क्या हम उससे सीधे लड़ाई करेंगे या अन्य कोई उपाय सोचेंगे? जी हाँ, कुछ इसी तरह की घटना का वर्णन हम इस कहानी में सुनने जा रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में फ्रेंड्स। मैं अंजू स्वागत करना चाहती हूँ आप सभी श्रोताओं का अपने इस चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी का नाम है हाथी और चतुर खरगोश। ये पंचतंत्र की कहानी है दोस्तों। ये चौथा अध्याय शुरू हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक वन में चतुर्दंत नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सब झील, ताल, तलैया सूख गए थे और वृक्ष मुरझा गए थे। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख और प्यास से मर गए हैं और शेष जो बचे हैं वो मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट कर बिखर गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी की गर्दन की हड्डी टूट गई, किसी का पैर टूट गया और बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले क्षत विक्षत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया और भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोश ने कहा कि हम तो अपने पिता और पितामह की भूमि को नहीं छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उसे यह कहें कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है वह उनसे हाथियों को इस तालाब में आने से मना कर रहा है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। तू कौन है? गजराज ने कहा। लंबकर्ण, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस चंद्र भगवान का तुम संदेश लाए हो वे इस समय कहाँ हैं? लंबकर्ण ने कहा कि वे इस समय तालाब में हैं। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज ने कहा, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे गया।
तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। तो दोस्तों, इस तरह समझदारी और एकता से छोटे छोटे खरगोशों ने अपने आप को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य भी सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। और साथ ही अपने कमेंट्स में ये भी मेंशन कीजिए कि ये कहानियाँ आप कहाँ से सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।